हाय फैबलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। आई नो बहुत 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 लंबा टाइम हो चुका है इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड किए हुए, और रीज़न आप लोग ही हैं जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। यार मैं अब लोगों को खींच के तो नहीं ला सकती कि आप लोग आओ देखो, लेकिन जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो रिएक्ट करें, वो तो लाइक करें, वो तो कमेंट करें ना। लेकिन अब जब स्टार्ट किया ही है तो वो तो एंड करना ही होगा ना, इसीलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन शीट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग जो था 2 मंथ प्रेग्नेंट था। और हाँ, जिसने जो स्टोरी को थोड़ा भूल चुका है वो प्रीवियस स्टोरी के इस स्टोरी के प्रीवियस जो पार्ट्स हैं ना उनको जाके सुन लें। मैं खुद भूल गई थी तो लास्ट पार्ट मैंने भी सुना है, और पीछे का भी बहुत कुछ भूल गई होंगी। तो कहीं पे चीज़ें अगर मिसमैच हो जाए, मतलब मैच ना हो, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे की जो स्टोरी मैंने सोची है हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 12-13 पार्ट्स हैं। उन सभी को सुनने का टाइम मेरे पास भी नहीं है, और मैंने क्या बोला ये मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह पे मैंने रिटन फॉर्म में इसको नहीं रखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे विंग जो था ना वो 2 मंथ प्रेग्नेंट था, और इस 2 महीने में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। करेंटली उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो यही नहीं जानता था कि एक्चुअल में उसके हस्बैंड के साथ चल क्या रहा है, और साथ ही साथ उसको ये भी डाउट था कि उसका हस्बैंड का अफेयर ना किसी और के साथ, यानी कि लेडी ली के साथ चल रहा है। हालांकि करेंटली उसके पास एक ही फ्रेंड थी, लेडी ली, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा बात करता था। बट सच ये भी था कि कहीं ना कहीं उसको डाउट होता था, मतलब लेडी ली पे नहीं, लेडी ली को देख के उसको ऐसा लगता था कि गिल्टी फील होता था, यार मैं इन दोनों के बीच में आ गया, वरना ये यहाँ पे खुश होती। बट अपने हस्बैंड को देख के उसे गुस्सा आता था कि आफ्टर मैरिज भी ये सब कुछ ये कैसे कर सकता है, जो भी है फिलहाल है। हमने देखा था कि मतलब जहाँ पे हमने छोड़ा था स्टोरी को, वो ये थी कि विंग को जो लेट नाइट क्रेविंग होती है ना कुछ खाने की, उसे भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सुबह से ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था। और लेनोंग जी ने जब उसको उठाया था तो वो घोड़े बेच के सो रहा था और उठा नहीं था। उसके बाद जब वो लेट नाइट में उठा तो उसे भूख लग चुकी थी। लेनोंग जी के रखे हुए वहाँ पे सैलेड को और फ्रूट्स के पीसेस को उसने अपने उस स्नैक्स के साथ खा लिया था, जो कि लेडी ली उसके लाया करती थी। और साथ ही साथ उसने अपने मन में ये भी सोचा था कि कल फिर से लेडी ली को बोलना पड़ेगा कि स्नैक्स ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें दोबारा से लाने पड़ेंगे। यहाँ पे उसने अपना खाना ख़त्म कर दिया था, मतलब जितना भी उसको भूख थी, जितना भी मन था, वो खा चुका था, बाकी उसने साइड में रख दिया था। लेकिन अब जब वो सोने के लिए अपने बेड पे गया था ना, उसे पता नहीं क्यों अब नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, लेनवांग जी की तरफ देखा, और अब तो उसकी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी, ऑफ कोर्स। हालांकि सिर्फ उसको इतना बताया गया है कि कल तुम्हारी प्रेगनेंसी रिवील होगी, बट जो कुछ भी चीज़ें उसे पता चली है अपने हस्बैंड के बारे में, कि कल उसके हस्बैंड को कौन कौन से पोजीशंस दिए जाने हैं, क्या क्या उसको बनाया जाना है, ये सब जान के ना उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। वो एकदम लेनोंग जी को देखे रह रहा था और ये सोच रहा था कि क्या सच में हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते, जहाँ पे तुम मुझसे मेरी चीज़ों को पूछो, मैं तुमसे पूछूं, मैं तुम्हें बताऊं और तुम मुझे बताओ। हम दोनों एक दूसरे के क्या दुख सुख के साथी नहीं बन सकते? क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर रहे होगे, या फिर कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझसे पूछ रहे होगे? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं खुल के तुम्हारे साथ हंस सकूँगा, पूरे दिल को तुम्हारे सामने ओपन करके रो सकूँगा? या फिर ये पूरी लाइफ ऐसे ही चलते रहेगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें बीच रास्ते में एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा?
विंग अपने ही थॉट्स में था। उसकी नींद कोसों दूर जा चुकी थी और इस कमरे में अभी उस वक्त सफोकेशन सा फील हो रहा था। वो नहीं रहना चाहता था यहाँ पे। वो अपनी सीट से बेड से उठा। उसने अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ाया। वो बाहर जा चुका था। यहाँ पे आते ही वो गार्डन एरिया की तरफ जा चुका था। लैन वांगची, जो कि हमेशा उसकी आदत थी, जब से विंग उसके बगल में रहता था, तो वो अपने हाथों को मिड नाइट टाइम पे या फिर लेट नाइट जो भी है, हल्का सा स्ट्रेच करके देखता था कि क्या वो कंफर्टेबली सो रहा है या नहीं। और आज भी उसने वही किया था। बट यहाँ पे उसने हाथ को आगे बढ़ाते बढ़ाते बेड के एंड तक पहुँच चुका था। बट विंग उसको वहाँ पर नहीं दिखा। उसने स्लोली अपनी आइज़ को खोला, अपने लेफ़्ट राइट और राइट साइड दोनों साइड को देखा, बट विंग उसको नहीं दिखा। उसने अपने कदमों को बेड से नीचे किया, वॉशरूम की तरफ गया। वहाँ पे भी उसको विंग नहीं दिखा। वो हल्का सा वरीड होने लगा था कि आखिरकार इस वक्त विंग कहाँ जा सकता है। लेकिन उसकी नज़र उस टेबल पे पड़ती है जहाँ पे स्नैक्स के कुछ पाउचेज वगैरह थे। साथ ही में वो जिस बाउल में उसने सैलेड और वो फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे ना, वो बाउल का ढक्कन भी खुला हुआ था। ये देख के लैन वांगची को एक रिलीफ तो फील होता है कि चलो विंग ने कुछ तो खाया है। बट फिर से उसे याद आता है कि विंग कमरे में नहीं है, तो इस वक्त वो कहाँ पे है। और बाहर का वेदर ऑलरेडी इतना कोल्ड है, तो ऑफ कोर्स उसको वो जानता है विंग को। वो इतने केयरलेसली वहाँ पे गया होगा, जहाँ पे भी गया होगा। वो ना ब्लैंकेट और कुछ भी वार्म क्लोथ्स उसने नहीं पहने होंगे। वो तो अपने इनर रोब्स में, यानी कि जो सोते वक्त पहनता है, उन्हीं में इधर उधर घूम रहा होगा। ये सोचते हुए लैन वांगची ने अपनी बीचिन उठाई और वो निकल पड़ा विंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे आया, उसने बाहर ढूंढा, ग्राउंड में ढूंढा, उसे नहीं मिला। उसे लगा कि शायद कभी कभार हो सकता है कि मूड सिम्स ऐसे हों कि कुछ बुक्स पढ़ने का ही मूड हो जाए। वो लाइब्रेरी पवेलियन में भी गया, लेकिन विंग का वहाँ पे अता पता नहीं था। और वो अपने मन में ही अपने आप को माइंड स्लैप करते हुए बोलता है, ये सोच भी कैसे सकता हूँ मैं। ऑफकोर्स विंग का यहाँ पे आना इम्पॉसिबल है। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। फिर से उसने क्लाउड रिसेसेस में आगे पीछे ढूंढना शुरू किया। उसके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि वो क्लाउड रिसेसेस की जो बाउंड्री है उसके बाहर जाके ड्रिंक वगैरह कर रहा हो। उसने अपनी एनर्जी से फ्लाई करके वो क्लाउड रिसेसेस के छतों पे गया और वहाँ से उसने झांकना शुरू किया। तो यहाँ पे बाउंड्री से बाहर उसको फिर से कोई नहीं दिखा। लैन वांगची धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वरीड होते जा रहा था। लेकिन उन्हीं छतों में घूमते घूमते वो उस साइड भी पहुंचा जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। और फाइनली लैन वांगची की नज़र विंग पे पड़ती है। विंग जो कि एक लकड़ी से ना ज़मीन में हल्का सा गड्ढा गड्ढा सा बना रहा था और अपने मन में ही कुछ सोच रहा था। वो डीप थॉट्स में भी था। लैन वांगी दूर से ही विंग को देखते हुए बोलता है, अपने ही मन में, क्या हो गया है तुम्हें विंग? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मिडनाइट हो रही है और तुम इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हो। क्या तुम्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि तुम्हें कोल्ड लग सकता है? तुम बिना रोप्स के बैठे हुए हो। क्या हुआ क्या है विंग? मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? लैन वांगची कुछ देर तक विंग को बस वैसे ही देखते रहता है। लेकिन उससे जल्दी ही रियलाइज़ होता है कि कोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स उसे विंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा और यही उसकी ड्यूटी है। उसने फ्लाई करते हुए विंग के पास गया। विंग अभी भी अपने डीप थॉट्स में था। अभी भी वो उन थॉट्स से बाहर नहीं आया था। ऑफकोर्स उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, बट अफसोस दोनों ही एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। लैन वांगची ने अपने पाउच से अपना जो वॉर्म, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो कोट टाइप का होता है। कोट नहीं यार, इनके रोब्स के बाहर कोट क्या ही आएगा, जो भी है एक वार्म क्लोथ्स को लिया। उसने विंग के अराउंड उसको रैप कर दिया। विंग तब जाके अपने थॉट से बाहर आया था।
अचानक से वो सिहर चुका था कि ये क्या, कौन आया मेरे आसपास। उसने झिझकते हुए और डर से उसने हल्के से मतलब हल्के से नहीं, झटके से टर्न हुआ तो यहाँ पर लैन वांग जी उसके पास पे था और बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था जैसे कि विंग बैठा हुआ था। विंग लैन वांग जी एक दूसरे को फेस किए हुए बैठे हुए थे। बैठे तो अगल बगल थे लेकिन फेसेस उनके एक दूसरे की तरफ थे। लैन वांग जी विंग को देख पा रहा था कि वो कितना शॉक्ड था और विंग भी लैन वांग जी को देख पा रहा था कि वो कितना काम था, एकदम शांत, जैसे कि वो इस वक्त यहाँ पे जैसे बैठा है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लैन वांग जी और विंग दोनों के ही फेसेस ना इंचेस, सिर्फ 1 इंच के गैप में थे, दूरी पे थे। उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 इंच का गैप था। लैन वांग जी धीरे धीरे अपने आप को और आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी विंग लैन वांग जी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे। मतलब वो कभी भी नाइट में बाहर नहीं आता, तो आज वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विंग ने अपनी दबी सी आवाज़ में लैन वांग जी से क्वेश्चन किया। लैन वांग जी ने विंग के फेस पे आते हुए उन बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, और क्या मैं जान सकता हूँ कि विंग यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि बाहर कितनी सर्दी है? अगर उसे और बेबी को सर्दी लग गई तो? विंग को अगले ही पल फिर से रियलाइजेशन होता है, ऑफ कोर्स मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका यहाँ पे इस वक्त आना तो लाजमी है। आखिरकार अपने बेबी को प्रोटेक्ट जो करना है। विंग हल्का सा चगल करता है, सेट चगल, उसके बाद बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, मुझे ध्यान ही कहा रहता है कि बेबी के साथ क्या होगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, हमें अंदर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट से उठता है और ऑलमोस्ट वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी लैन वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे अपने लैप पे बैठाते हुए बोलता है, अगर विंग नहीं जाना चाहता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर उसे यहीं पे अच्छा लग रहा है तो वो बैठ सकता है। विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी मर्जी की कोई चिंता भी है? मेरी इच्छाओं का कोई भी ख्याल है तुम्हें? विंग चाहता है, विंग क्या चाहता है ये कोई नहीं देखना चाहता, ये कोई नहीं जानना चाहता। विंग ने अपने आप को लैन वांग जी के लैब से उठाया और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। लैन वांग जी डम्फाउंडली वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा परेशान है, एक के बाद एक प्रेशर उसके ऊपर आते जा रहा है। उसके ऊपर से विंग का बदला हुआ ये रवैया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, वो कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करे। लेकिन फ़िलहाल विंग जा चुका है और यहाँ पे अब ऐसे बैठे रहने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसका भी मन उस कमरे में कम ही लगने लगा था। उसको भी उस कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि विंग अब उस मतलब जैसे विंग रहता था ना, उछलता कूदता मुस्कुराता सा, वो वैसा रहना कम कर चुका था। हालांकि लैन वांग जी ने खुद उसको उछल कूद करने से मना किया था, लेकिन उसे एंजॉय करने से तो मना नहीं किया था। क्यों विंग ऐसा हो चुका है? और इस सब चीज़ों को देखते हुए लैन वांग जी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। और इस वक्त वो भी इसी जगह शांत से इस हरियाली के बीच, फूलों के बीच, मंद मंद चल रही भीनी भीनी खुशबू जो फूलों से आ रही थी ना, उसके बीच और इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच वो बस रहना चाहता था कि वो बस इसी तरीके से इन चीज़ों को एंजॉय करे। क्योंकि अंदर जाने के बाद तो फिर से उसको वही सारी चीज़ें फेस करनी होंगी। विंग को देखना होगा, विंग के मूड स्विंग्स को देखना होगा, कल सुबह क्या होगा ये सोचना होगा। कल से सेक्ट के क्लैन लीडर होने का ओहदा उसको मिल जाएगा, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होंगी। कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग बन जाएगा, उसको वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होंगी। न जाने कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो उसके कंधे पे कल से आ जाएंगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लैन वांग जी ने कुछ वक्त यहाँ पे बिताया और वो भी अपने कमरे में जा चुका था।
नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी सुबह उठ चुका था। उसने अपना मॉर्निंग रूटीन भी कंप्लीट कर लिया था, अपनी मेडिटेशन भी कंप्लीट कर ली थी और फाइनली 7 बजे जाके उसने विंग को उठा दिया था कि अब उठो, तुम्हें तैयारी करनी है। मॉर्निंग रूटीन करना है, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी है। और दोपहर में ऑलमोस्ट सारे सेट के लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मीटिंग भी होनी है। लैन वांगजी की बात मान के विंग भी अपने मॉर्निंग रूटीन्स में जुड़ चुका था। जब तक वो मॉर्निंग रूटीन करके कंप्लीट करके बाहर आता तब तक लैन वांगजी ब्रेकफास्ट लेके आ चुका था। उन दोनों ने ही शांति के साथ एक दूसरे को मतलब बिना डिस्टर्ब किए ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद कुछ क्लासेस थी जो विंग ने और लैन वांगजी ने दोनों ने ही ली थी। और उसके बाद अब टाइम हो चुका था यहाँ पे मीटिंग जो अरेंज होनी थी ना, उसकी प्रिपरेशंस की। ऑफ कोर्स सुबह के 11 बजे हुए थे और यहाँ पे सभी लोग लगे हुए थे। विंग को वैसे ज़्यादा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उसे भी करना ही था, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें वो भी कर रहा था ताकि वो अपने आप को इन सब से अलग ना समझे। इसलिए वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका था। छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी सेक्ट्स थे, वहाँ के सारे क्लैन लीडर्स, उनके हायर्स, जितने लोगों को इनवाइट किया गया था, सभी लोग आना शुरू हो चुके थे। मीटिंग हॉल धीरे धीरे फुल होने लगा था और फाइनली 1 बजे जाके ऑलमोस्ट सारे के सारे के लोग, सारे के सारे क्लैन लीडर्स, उनके हायर्स, सब कोई यहाँ पे आ चुका था। विंग, लैन वांगजी, लैन चिरेन, लैन सिचेन, लैन एल्डर्स, हर कोई यहाँ पे ना अपनी अपनी पोजीशंस ले चुका था और यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले लैन चिरेन अपने बियर्ड पे हाथ फिराते हुए बड़े ही प्राउडली यहाँ पे अनाउंस करता है विंग की प्रेगनेंसी। विंग की प्रेगनेंसी अनाउंस होने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसे कि जंग सेक्ट के लोग। वो मतलब सभी लोगों ने बधाई वगैरह दी, हर एक चीज़ हुई। उसके बाद यहाँ पे लैन वांगजी के क्लैन लीडर बनने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई। ये चीज़ सबके लिए शॉकिंग थी एक्चुअल में, लेकिन जैसे कि आइडिया ऑलरेडी सभी लोगों को पहले से था, क्योंकि लैन सिचेन अभी तक क्लैन लीडर थे, लेकिन अब लैन वांगजी बन चुका है। तो ये जान के थोड़ा सा हैरानी तो हुई थी लोगों को। उनको अंदाज़ा तो था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों ये किसी को नहीं मालूम था। बट यहाँ पे जो है ना, रीज़न बताने से लैन सेक्ट ने एकदम मना कर दिया था कि क्यों रीज़न वो नहीं बता पा रहे हैं। और उन्होंने ये बोला भी कि ये पर्सनल है, लैन सेक्ट का पर्सनल है, तो ये वो ऐसे रिवील नहीं करेंगे। थर्ड, यहाँ पे वोटिंग जो हुई थी सारे सेक्ट के रिलेटेड, सभी सेक्ट्स ने जो वोटिंग की थी, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये भी अनाउंस हो चुका था कि लैन वांगजी को ही यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग घोषित किया जाना है। उसको किंग भी अनाउंस कर दिया गया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। देखा जाए तो विंग को भी होना चाहिए था, लेकिन विंग के साथ जो हो रहा था, क्या सच में उसे खुश होना चाहिए था? इस सारे प्रोसेस को, विंग की प्रेगनेंसी को रिवील करना और लैन वांगजी को क्लैन लीडर बनाना और एट द एंड लैन वांगजी को कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग अनाउंस करना, इन सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ज़ोरों शोरों से यहाँ पे ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ, नॉट हार्ड ड्रिंक्स, शराब वगैरह नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो उन्हें सर्व की गई थी वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुके थे। और विंग इन सभी को देख रहा था कि सभी कितने खुश हैं, और अपने ही मन में वो ये सोच रहा था कि इन लोगों को तक पता होगा कि यहाँ पे आज एक्चुअल में क्या होने वाला है, और एक मैं हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं था। विंग ने एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो कप उसके सामने रखा हुआ था, उसको 1 गो में ही उसने अपने गले से नीचे उतार लिया और यहाँ से उठा और वो जाने के लिए तैयार था कि तभी लैन वांगजी को इशारा करता है कि बैठ जाओ। तो यहाँ पे विंग बोलता है वो थक चुका है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। लैन वांगजी आगे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही विंग उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जा चुका था। सारी
जितने भी मीटिंग में जितने भी लोग आए थे ना, वो विंग को देख रहे थे और वियर्ड से एक्शंस कर रहे थे कि क्या मतलब अभी भी उसके हस्बैंड को यहाँ पे क्लैन लीडर बनाया गया है, उसकी प्रेगनेंसी रिवील हुई है, उसके हस्बैंड को कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग बनाया गया है और ये इंसान इस तरीके से मीटिंग हॉल छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे इस सारी सिचुएशन को संभालते हुए लैन चिरेन बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और जैसे कि हम जानते हैं एक प्रेग्नेंट पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो रेस्ट के लिए गया हुआ है। लेकिन क्या सच में विंग रेस्ट करने ही गया है? क्या सच में जो चीज़ें और देख पा रहे हैं वो लेंस एक्ट वाले नहीं देख पा रहे हैं? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।